जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ कारण के वजह से जीएसटी ऑफिसर टैक्स पेयर को कॉल कर रहे हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स को भी कॉल आया है, तो वो क्या है रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, मैंने ये एक्सेल में बनाया है एग्जाम्पल के लिए। जैसे हो क्या रहा है ना कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लिया जाए जीएसटी R1 में जो आप R1 में HSN कोड डाल रहे हैं वो क्या है 9972, ठीक है ना, 9972 आप डाल रहे हैं जीएसटी R1 में। लेकिन आपने जीएसटी पोर्टल पे जो HSN कोड ऐड करके रखा है वो 9954 है, 99454। तो ये दोनों मिसमैच हो रहा है कि आप R1 में 9972 डाल रहे हैं लेकिन जीएसटी पोर्टल पे आपने 9954 ऐड करके रखा है, जिसके वजह से जीएसटी ऑफिसर कॉल कर रहे हैं और आपको नोटिस भी आ सकता है। तो इसको क्या करना है, ठीक है, इसको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आप जैसे आपको करना क्या है कि 25-26 में आपने पूरे साल में HSN कोड क्या डाला है वो आप निकाल लीजिए। वो कहाँ से आप निकालेंगे, वो आप चाहे तो अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर से निकाल लीजिए, टैली यूज कर रहे हैं तो टैली से निकाल लीजिए। अगर आप ये दोनों में से कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे ना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना टैली, तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आप जीएसटी में आपका क्या ऐड किया हुआ है, ठीक है, कौन सा HSN जीएसटी में ऐड किया, कौन सा ऐड किया हुआ है। तो उसके लिए आपको सिंपली जीएसटी साइट ओपन करना है और यहाँ सर्च पे जाना है और सर्च बाय GSTIN पे क्लिक करना है। आप ये लॉगिन मतलब बिना लॉगिन के भी बाहर से भी चेक कर सकते हो, लॉगिन करके भी रजिस्ट्रेशन में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि यहाँ पे आना है, उसके बाद आप अपना GST नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किसी का भी GST नंबर एक डाल करके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। इस तरह से आप अपना देख लीजिएगा, है ना। और जब GST नंबर डालने के बाद उसके बाद कैप्चा डालेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको HSN कौन सा HSN कोड आपने ऐड करके रखा है वो सारा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ से आपको मिलाना है, आपको यहाँ पे पहले देखना है कि कौन सा HSN कोड आपने ऐड करके रखा है। दूसरी चीज, आपको पूरा 25-26 में कौन सा HSN कोड आपने R1 में दिखाया है वो भी निकालना है। वो कैसे निकालना है वो तो आपको मैंने बताया। अगर टैली सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो आप टैली से निकाल लीजिए। अगर वहां से यूज नहीं कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर तो आप सिंपली आपको जीएसटी साइट में लॉगिन करना होगा, है ना। तो देखिए हमारा जीएसटी ऑलरेडी मेरा जीएसटी लॉगिन है। जैसे देखिए एक एक महीना भी आप R1 में जाके भी वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इसमें टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको सिंपली सर्विस के अंदर जाना है, रिटर्न में जाना है, एनुअल रिटर्न में चले जाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 25-26 का जीएसटी R1 में देखना है, लेकिन अभी हम क्या अभी सर्च करेंगे 25-26 तो अभी ये दिखा रहा नो फॉर्म फॉर प्रोवाइडेड यूजर टाइप्स, क्योंकि अभी जो है 25-26 का एनुअल रिटर्न जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी इसीलिए ये एरर दे रहा है ना। तो भाई एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि जब ये एक्टिव हो जाएगा तो 25-26 का जाके HSN कोड देख लीजिएगा कौन सा HSN कोड ऐड किया हुआ है, ये R1 में कौन सा आपने डाला है और HSN कोड साइट में कौन सा ऐड है वो तो मैंने यहाँ से आपको बता ही दिया। तो ये दोनों को आपको मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं 24-25 का आपको लेकर के दिखा देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ 24-25 सेलेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। सर्च करेंगे और करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, उसके बाद GSTR9 में जाएंगे तो इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। आपको सिंपली यहाँ पे नो पे टिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे दोस्तों और ये देखिए डाउनलोड टेबल 12 ऑफ GSTR1 HSN डिटेल्स, ये हम डाउनलोड करेंगे तो हमारा पूरा साल का HSN समरी जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इस पे एक बार क्लिक करता हूं और देखिए ये हमारा ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम सिंपली इस पे डाउनलोड करेंगे, उसके बाद ये फाइल जो डाउनलोड होगा, डाउनलोड होने के बाद इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी आप पूरे साल का HSN समरी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पूरे साल का देखिए HSN समरी है दोस्तों, है ना। ये आपका इस पे आना है, ये पूरा HSN साल का ये समरी मेरा पूरा आ गया। तो यहाँ से आपको डाउनलोड करके HSN समरी देख लेना है कि आपने R1 में GSTR1 में HSN कोड कौन सा डाल रहे हैं और आपका
पोर्टल में जीएसटी HSN कोड कौन सा है। ठीक है, ये मेरा अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये जो दिखा रहा हूँ HSN किसी और पार्टी का है और ये जो मैंने डाउनलोड किया किसी और पार्टी का है दोस्तों। इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ मेरा अलग अलग है, मेरा सेम है, मेरा सेम HSN कोड है। ये किसी और पार्टी का है, ये डाउनलोड मैंने किसी और पार्टी का किया है, इसीलिए ऐसा दोनों डिफरेंट दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लेना है और देखने के बाद आपके इसके हिसाब से इस जो आपके HSN दिखा रहा है इस HSN के हिसाब से आपका GST पोर्टल में होना चाहिए। ठीक है, नहीं है तो आप अपना अपडेट कर लीजिए और अगर आपका मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसी रीजन से जो है GST ऑफिसर टैक्स पेयर को कॉल कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई अपना HSN कोड अपडेट कीजिए, नहीं तो मैं नोटिस जारी कर दूंगा। तो आप अपना चेक कर लीजिए, आप अपना HSN कोड ऐड कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। GSTR1 में जो दिखा रहे हैं वो और GST पोर्टल में जो है वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर आपका मान लेते हैं कि जैसे ये तो एक HSN का मैंने बताया, यहाँ पे जैसे ये मैंने एक HSN का बताया, लेकिन मैक्सिमम तो 5 ऐड होता है और आपका हो सकता है कि 10, 20, 50, 100 भी आइटम हो सकता है। तो आपको सिर्फ वही HSN ऐड करना है जिसका सेल परचेज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जिसका सेल और परचेज ज्यादा हो रहा है जिस आइटम का, वो 5 आइटम निकाल लीजिए अपना 100 आइटम में से और वो 5 आइटम को आप HSN कोड ऐड कर दीजिए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपका इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। दोस्तों GST से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।